वो कहते हैं ना, मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा। मजनू को लैला से इस कदर प्रेम होता है कि वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नेपाल में कुछ उसी तरह का हो रहा है। अचानक से नेपाल ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसमें सियासी बवाल मच गया है। ओली सरकार के इस फैसले को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है, वो भी तब जब वहां पर इस तरह का कानून नहीं है। आखिर नेपाल में कौन सी हलचल मच गई है और इसमें भी हो यान की चीनी राजदूत का हाथ क्यों कहा जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ चीन का बहुत बड़ा दुश्मन भारत के साथ मिल गया है, वह जिसने चीन को पटकनी भी दी थी। ऐसे में भारत और इस देश के बीच जो समझौते हो रहे हैं और जो मीटिंग हो रही है उससे क्यों बौखलाया है चीन? इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में ओली और प्रचंड की बीच की लड़ाई तो जग जाहिर है। ऐसे में ओली के पास कई बार चीनी राजदूत हो यानकी की बैठक की खबरें भी आती रही और अचानक से ओली ने अब एक ऐसा फैसला ले लिया है जो कि हलचल मचा रहा है। नेपाल में एक बार फिर सियासी संग्राम बढ़ता हुआ दिख रहा है। पार्टी के अंदर ही विरोध झेल रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को अचानक मंत्रिमंडल की बैठक में संसद के मौजूदा सदन को भंग करने का फैसला कर लिया है। मंत्रिमंडल की तरफ से सदन को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से की गई और मजे की बात यह है कि उन्होंने मंजूर कर लिया। राष्ट्रपति ने यहां तक ऐलान कर दिया कि चुनाव 30 अप्रैल से 10 मई के बीच 2 चरणों में कराए जाएंगे और इन सब में खास बात यह है कि नेपाल के संविधान में ही सदन को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल, यहां तक कि खुद ओली के कैबिनेट के लोग ही परेशान हैं कि आखिर ओली ने यह फैसला कैसे ले लिया और नेपाल की राष्ट्रपति ने इसे मंजूर कैसे कर लिया, क्योंकि ये असंवैधानिक है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि ये हलचल और भी ज्यादा बढ़ेगी। रविवार को जब ओली कैबिनेट की आपात बैठक सुबह 10 बजे बुलाई थी तो काफी हद तक इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि ओली अपने उस अध्यादेश को बदलेंगे जिस पर उन्होंने संवैधानिक परिषद अधिनियम में कुछ बदलाव के संकेत दिए थे, लेकिन इसके बजाय तो उन्होंने हाउस विघटन की ही सिफारिश कर दी। ओली के खुद की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कैबिनेट के इस फैसले का विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया है क्योंकि आज सुबह कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री उपस्थित नहीं थे। यह लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। अब जरा सोचिए, एक तो महामारी से नेपाल वैसे ही परेशान है और अब दूसरी तरफ सीधे सीधे चुनाव सामने आ गए, यानी खर्चे का बोझ डबल हो गया। और कहा यह जा रहा है कि यह फैसला ओली ने हो यानी कि चीनी राजदूत के दबाव में लिया है। वैसे चीनी राजदूत का नेपाल के ऊपर काफी हद तक प्रभाव देखा गया है। ऐसे में इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि नेपाल हो यानकी और पीएम ओली की साठगांठ का फल देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ आ रहा है एक खास देश। हमने आपको बताया था कि हाल फिलहाल में जब किसी देश से चीन हारा हो तो वो देश है वियतनाम, जिसने नाको चने चबवा दिए थे चाचा जिनपिंग को। चीन को भारत ने लद्दाख से लेकर पेंगोंग तक बड़ी बुरी तरीके से धोया और हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पीछे पड़ गया। इसी की वजह से आज ये हालात हो गए हैं कि दुनिया भारत के साथ खड़ा होना चाहती है। रूस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अब भारत, वियतनाम भारत के साथ गहरी दोस्ती करना चाहता है और वियतनाम ने भारत से मांगी है बड़ी मदद। क्या भारत मदद करेगा? भारत और वियतनाम के बीच एक दिन की वर्चुअल समिट हो रही है और इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी सूचना वियतनाम के मंत्रालय ने ही दी है। ये ऑनलाइन बैठक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच होगी, भारत और वियतनाम के। साधारण भाषा में कहें
तो जिनपिंग के तोते उड़ गए हैं और चीन को जिस चीज का डर था वही हुआ, क्योंकि इस बैठक का सीधा मतलब है चीन की बर्बादी। जहां वियतनाम के रिश्ते चीन से बिगड़े हैं, तो वहीं भारत के साथ बढ़ते हुए रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब से भारत ने चीन को उसकी औकात बताई है, तब से वियतनाम ने भी भारत के साथ रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी पहल को तेज कर दिया है। और अब सांसें फूलने वाली बात प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आपको बता दें, वियतनाम इसी साल आसियान समूह का अध्यक्ष बना है। इस बैठक में वियतनाम भारत अपने रणनीतिक, सामरिक और राजनीतिक समझौतों का समीक्षा करेंगे। भारत और वियतनाम आपस में रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में जहां चीन अपनी मनमानी कर रहा है और उसे रोकने के लिए वियतनाम को चाहिए भारत की मदद, तो वहीं भारत को भी कहीं न कहीं चीन पे नकेल कसने के लिए वियतनाम की सहायता करनी ही होगी। ऐसे में ये भी माना जाता है कि वियतनाम ब्रह्मोस की खरीदारी के लिए भी भारत से बात कर सकता है और रक्षात्मक रूप से भारत से मदद मांग सकता है। इन दोनों की डील काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि चीन इस डील से चिढ़ा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि 11 देश, जिन्हें वह दक्षिण चीन सागर में कोई भी दावेदारी पेश करने आज तक नहीं देता आया है, आज उसके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। वियतनाम के हाथ से जाने के बाद आसियान के अधिकतर देश भारत के पीछे खड़े ही नजर आएंगे। इस रणनीतिक महत्व को कोई समझे या न समझे, चीन जरूर समझता है कि 1 और 1 11 होते हैं। तो यहाँ 11 देश एक साथ अगर भारत के साथ खड़े हो जाते हैं, तो एशिया में चीन का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और भारत अपनी योग्यता को साबित कर चुका है। ऐसे में भारत एक लीडर बनकर उभर रहा है, जिसके पीछे चीन के सताए हुए अधिकतर देश खड़े हो रहे हैं। वैसे चीन जैसी शक्ति से निपटना है तो सभी को साथ तो आना ही पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन के हर एक पड़ोसी के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए और रणनीतिक समझौते करने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।